अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू खान बायो एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चर की पोस्ट अनाउंस कर दी हैं। और स्टूडेंट्स, आज हम आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो वीडियो बना रहे हैं वो एफएससी चैप्टर नंबर 1 है। स्टूडेंट्स, एफएससी की बुक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 50% जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के एमसीक्यूज़ हैं या डिफरेंट जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हैं वो यहाँ से लिए जाते हैं। स्टूडेंट्स, इंशाअल्लाह आपके साथ तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो इन शॉर्ट टर्म में जो है हम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपका जो टाइम की भी जो है वो सेव हो जाए और आपके कम टाइम में जो है चैप्टर्स कवर हो जाएं। तो इंशाअल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि विद इन 10 मिनट जो है आपका कंप्लीट चैप्टर जो है वो रिवाइज़ हो जाए और किसी भी तरीके से अगर एमसीक्यूज़ आता है तो वह आप उसको सॉल्व कर लें। देन लेट्स स्टार्ट। So what is biology? Biology is the study of living things and theology is the systematic study of nature. जब भी किसी भी एमसीक्यूज़ में जब नेचर की स्टडी की बात आ रही होगी और डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास होते हैं तो आपने जब थियोलॉजी जो है आपने इस पर टिक करना है। इसी तरह से जो ह्यूमन बायोलॉजी में है, इन ह्यूमन बायोलॉजी वी स्टडी द ऑल ब्रांचेस like we study the structure of human beings, function, histology, anatomy, morphology, evolution, genetics and cell biology and ecological studies of the human beings. Then this is known as human study. And students, like in the chemical elements, total chemical elements are 92 and bioelements are 16. सो स्टेटमेंट पे आपने गौर से जो है इसको देखना है कि केमिकल एलिमेंट की बात हो रही है या बायो एलिमेंट्स की, क्योंकि जब आप नीचे ऑप्शन देखते हैं तो आपके जहन में जब 16 आ रहा होता है तो ऊपर जो है केमिकल एलिमेंट हो और आप जो है अक्सर 16 एलिमेंट पे जो है स्टूडेंट्स टिक कर देते हैं, जो कि गलत होता है। तो केमिकल एलिमेंट 92 है और 16 बायो एलिमेंट्स हैं। आउट ऑफ दिस 16 ओनली 6 एलिमेंट्स फॉर्म द 99% ह्यूमन बॉडी मास एंड द 6 एलिमेंट्स फॉर्म 65% इज़ ऑक्सीजन। तो ये जो टेबल है ये आपने अच्छे से देख लेना है कि इसमें इसकी परसेंटेज की क्या वैल्यू है। स्टूडेंट्स, हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, जल्दी से जो है हम इसको जो है करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमने जो है जस्ट रिवाइज़ करना है। तो बायोस्फीयर और इकोसिस्टम में जो है अक्सर स्टूडेंट्स जो है मिस्टेक करते हैं कि बायोस्फीयर में जो है क्या होता है, द पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इंक्लूडेड द बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो यहाँ पे जो है हमारा इकोसिस्टम है इसके अंदर भी हम किस चीज़ की बात करते हैं, कम्युनिटीज़ टुगेदर विद द लिविंग एंड नॉन लिविंग। नाउ कम्युनिटी, students, we speak about two or more populations of different species living and interacting in the same area, then this is known as community. And in the population, members of one species inhabiting the same area, then this is known as population. And species is a very similar and potentially interbreeding organisms are known as species. And what is cell? Cell is the unit of life, the structural as well as functional unit of life. Now, students, about organelles, this is a repeated question in different exams. Like functions of cells are accomplished by these specialized structures comparable to the organs of the body. Students, अक्सर जो students गलती करते हैं वो ये होती है कि जब यहाँ पे comparable to the organs ऑफ द बॉडी की बात की जाती है तो स्टूडेंट्स नीचे जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो इससे रिलेटेड भी दिए जाते हैं जो इसके साथ कंफ्यूज कर देते हैं। लाइक यहाँ पे बात हो रही है सेल्स की, फंक्शंस ऑफ द सेल्स, और उनको कंपेयर किया जा रहा है ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी के साथ उनके फंक्शन को। देन द सेल्स स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स आर ऑर्गेनेलीज। सो इसको आपने क्या करना है, अच्छे से जो है इसको याद रखना है। नाउ द एनिमल्स coordination is achieved by means of nervous system and endocrine system. So there are two systems in the animals, whereas in the plants only long term regulation of activities is brought about by the hormones. यहाँ पे क्या होते हैं, हार्मोन्स हैं। एंड द बायोम, स्टूडेंट्स बायोम्स की जो ये स्टेटमेंट है ये भी अक्सर एग्जाम्स में रिपीट होती है। द बायोम इज़ द लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरली डिटर्मिन्ड बाय द क्लाइमेट. So must remember this is the climate. This is the biological time chart. Students, it is very important
इसमें से भी अक्सर जो हैं क्वेश्चंस रिपीट एग्ज़ाम्स में हुए हैं। उसमें जो क्वेश्चन होता है वो अक्सर पीरियड के बारे में होता है या इरा के बारे में होता है। 70 मिलियन ईयर्स अगे विच इरा वाज दैट, आइदर दिस वाज पैलियोजोइक इरा और सिनोजोइक इरा। तो यहाँ पे जो है दो जो इरा हैं जो प्रोटीरोजोइक इरा, यहाँ पे ये तीन जो इरा हैं इनको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि जो सिनोजोइक है वो 70 मिलियन है ईयर्स अगो, और पैलियोजोइक जो है 270 मिलियन ईयर्स अगो, और प्रोटोजोइक एरिया जो है वो 2000 मिलियन ईयर्स अगो है। इसी तरह से इसके अलावा जो है जो पीरियड्स हैं उनके बारे में भी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि ट्राइएजिक पीरियड जो है इन विच पीरियड दिस वाज, सो 225 मिलियन ईयर्स अगो दिस वाज। तो इस तरह के जो है क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। इसके अलावा जो है ओरिजिन भी आ सकता है कि जैसे आप देख सकते हैं इनवर्टिब्रेट का ओरिजिन जो है वो 500 मिलियन ईयर्स अगो हो रहा है। कौन से पीरियड में हो रहा है? ऑर्डोविशियन पीरियड में हो रहा है। स्टूडेंट्स, 25 lakh species of organisms are currently known. Out of these, 53% are insects and 17.6% are vascular plants. And out of these, between 5 to 30 million species, 2.5 million species have been identified. So this is also a repeated question, that 2.5 million species are identified. And students, the question about hypothesis is also very important. अक्सर जो है ये स्टेटमेंट रिपीट होती है, दैट ऑर्गेनाइजेज ऑब्जर्वेशन इनटू द डेटा फॉर्म एंड गिव स्टेटमेंट एज पर एक्सपीरियंस एंड बैकग्राउंड नॉलेज इज़ नोन एज हाइपोथेसिस। स्टूडेंट्स, इसमें जो कन्फ्यूजन होती है, इसमें आपने जो है ऑब्जर्वेशन और स्टेटमेंट को जो है ज़रूर याद रखना है कि जो भी इसके अकॉर्डिंगली जो भी आती है कि बैकग्राउंड से जितना भी नॉलेज है उससे जब आप एक स्टेटमेंट बना लेते हैं, दिस इज़ नोन एज हाइपोथेसिस। एंड द रीजनिंग्स आर ऑफ टू टाइप्स, द डिडक्टिव रीजनिंग एज वेल एज इंडक्टिव। when we move from general to the specific, कि all the जितना भी आपके पास जो knowledge है उससे जब आप एक specific statement बना लेते हैं, then this is known as deductive reasoning. And in inductive, this is opposite to the deductive, that reasoning from specific to the general. Now, what is scientific law? If a theory survives this capsule's approach and continues to be supported by the experimental evidences, then this is known as scientific law. Students, there are different types of techniques which are described in this chapter. These are genetic engineering, when genes for the disease's resistance and other desirable characters are introduced to the plants, then this technology is known as genetic engineering. And such plants which are produced are known as transgenic plants. And in tissue culture technique, the second technique is by cloning, when the production of genetically identical copies of organism, this is known as cloning. And by using this special techniques such as tissue culture technique, the effective control of particular diseases also can be take place. So diseases can be controlled by this method. And what is integrated disease management? When we use all types of method including the community, when we control any problem by including the community, then this is known as integrated disease management. And the other technique is hydroponic culture technique, in which the plants are grown in the water medium or in aerated water by giving different nutrients. And in pasteurization, the milk products as well as the milk and milk products are preserved by this technique. This is known as pasteurization, and it was developed by Louis Pasteur. And the AIDS is abbreviation of acquired immune deficiency syndrome. So what is AIDS? इसकी जो abbreviation है, और HIV, and it is caused by a virus HIV, which is the abbreviation of human immunodeficiency virus. This is also a revised question. And the other technique is the technique of vaccinization, which is given by Edward Jenner. This is also an important question, which is given in 1796, and he prepared the vaccine by a cow, which was about the cowpox disease, and the word was Latin word vacca, which means cow. And the isolating of normal genes and inserting into the host cell and by the bone marrow is known as gene therapy. And cloning is the technique for achieving eugenic aims.